नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं करण वर्मा जी। मतलब नमस्कार। क्या चल रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं भैया हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। आज तो पूरे दिन से मतलब ठंडा ही है। दे हैव नॉट मेड एनी बिग स्टेटमेंट्स अपार्ट फ्रॉम कि भाई हम दोबारा प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं। सो सीजेपी 2.0, करण जी पहले ये बताओ सीजेपी 2.0 की जी। पॉसिबिलिटी क्या है? राहुल गांधी भाई, इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी ने अब कहा है मैं संभालूंगा कमान। तो अब राहुल गांधी पूरा बता रहे हैं, उन्होंने अभी अभी एक स्टेटमेंट पास करी है, शायद अपने और सीजेपी मूवमेंट को लेकर करी है। उन्होंने कहा है देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल। वन, स्टूडेंट्स, जेन्युइन स्टूडेंट्स। सेकंड आर इडियट्स, ठीक, हु डोंट लिसन। एंड थर्ड आर अंधबक्स हु लिसन टू इडियट्स। तो सब इतनी जोर से हंसे, एवरीबॉडी इन द पार्लियामेंट हैड सच अ बिग लाफ कि इज टॉकिंग अबाउट हिज ओन इल्क, ठीक है। और वहां पे आयरोनिकली उसी समय स्पीकर साहब कह रहे हैं कि अरे इस पे आइए, आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। ही इज सेइंग इडियट्स डोंट लिसन टू एनीवन। एंड द स्पीकर इज सेइंग लिसन टू मी बाबा, कम टू द टॉपिक, टॉक अबाउट द बिल। तो तो दिस इज द काइंड ऑफ पीपल यू हैव। एंड सौरभ दास इसी जमात का है, आपको समझना पड़ेगा। सौरभ दास जो है भाई, अब तो उसके मीम्स वायरल हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ड्रेस में, जज की ड्रेस में सौरभ दास बैठा है। ही इज मोर सुप्रीम देन द सुप्रीम कोर्ट यार। उस बंदे का कहना है कि हमारा अग्रीमेंट था, मेरा और नड्डा का हमारा एक अग्रीमेंट था। मतलब कल को ये अगर अग्रीमेंट कर लें कि आज से चांद मेरा हुआ, सूरज आपका हुआ, तो वो फिर वैलिड है यार। सुप्रीम कोर्ट वगैरह की क्या हैसियत है कोई उसके अंदर? हमारा पर्सनल अग्रीमेंट हो सकता है टू किल समवन, टू किडनैप समवन, टू रॉब समथिंग, that makes it legal as per Saurav Das. तो दिस इज हाउ फुलिश दीज पीपल आर। और ये सो कॉल्ड स्टूडेंट मूवमेंट के हेड बने हुए घूम रहे हैं। और सरकार ने भी भाई लेजिटिमेसी दे दी इनसे बात करके उस टाइम पर। ये एक मेरा मानना है स्टूपिड सेल्फ गोल था। बट एनीवेज नाउ द बिग थिंग इज कि एक तो जरा मैं सुप्रीम कोर्ट का ये जो पूरा हुआ, लॉट ऑफ आई एम श्योर व्यूअर्स, मैं अपनी चैनल पे भी बात कर रहा था, आपके पे भी इस समय बोलना चाहूंगा, कंफ्यूजन है कि ये क्या हो रहा है। क्या एफआईआर वापस हो रही है, नहीं हो रही है? फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स क्या थे, उनकी वापस हो रही है? व्हाट्स रियली हैपनिंग हियर? तो सरकार ने एक शगुफा छोड़ा कि भाई एफआईआर वापस ले लेंगे। अब ये कई लोग कह रहे हैं अरे बेवकूफी की बात करी। मुझे लगता है शायद प्लान्ड हो ये चीज कि यार इन गधों को उल्लू बनाने का एक अच्छा तरीका है ये। इस समय कह दो, एक बात मान जाओ, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, दूसरा कह दो एफआईआर वापस होगी, होगी होगी, बिल्कुल होगी। एफआईआर सरकार भी, एफआईआर अगर है वापस नहीं ले सकती है एज पर सेक्शन 360 ऑफ द बीएनएसएस, जब तक कि कंसेंट ऑफ द कोर्ट ना हो। ये हमारे अखिलेश यादव जी केस वापस लेने गए थे वाराणसी ब्लास्ट अक्यूज का, 14 का केस वापस लेने गए थे, जिसमें बाद में 4 कन्विक्ट हुए थे। एक को तो फांसी की सजा हुई थी, वलीउल्लाह खान को। तो तब ये केस वापस नहीं ले पाए थे बिकॉज द कोर्ट सेड कि तुम आज इनके लिए केस वापस लेने आए हो, कल को क्या पद्मश्री लेने आओगे इनके लिए? एंड झड़प लगा के केस वापस नहीं हुए थे। सिमिलरली अब ये अनपढ़ है सौरभ दास। अच्छा, सौरभ दास कितना मूर्ख है मैं एक और बताऊं आपको। कपिल सिब्बल के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। कपिल सिब्बल कह रहा है भाई अब ये लीगल फाइट होगी, 1 करोड़ मैं अपने देता हूं एंड आई अर्ज अपॉन ऑल द लॉयर्स टू कंट्रीब्यूट। अगर एफआईआर वापस हो रही है भाई, तो फिर ये 1 करोड़ किस चीज के लिए डाल रहा है? यानी कपिल सिब्बल न्यू कि अभी एक लड़ाई होगी, तुम्हारा पोपट कट गया है, और वो गधे की तरह वहां बैठा हुआ सौरभ दास खुश हो रहा है इसके अंदर। तो कुल मिला के सौरभ दास इज एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे लोग जिनको कौड़ी की अकल, ना कानून की ना प्रोसीजर की। अभी इनका एक दहिया या कौन था स्टूडियो में भी मिला था, उससे पूछा था मैंने कि यार ये कौन है, राधा कृष्णा पता कौन है? कह रहा नहीं कुछ नहीं पता। राधा कृष्णा कमिटी थी which recommended reforms to the NTA after the papers leak. He doesn't even know the basics. तो इससे पता लगता है हाउ क्रेडिबल दीज पीपल आर। दे डोंट इवन नो। राधा कृष्णा जी ने 100 रिकमेंडेशन करी थी, उसमें मेजर 11 थी। 11 में से 6 सरकार ने इंप्लीमेंट कर दी थी, 3 और अब कर दी हैं बिटवीन 2 पेपर लीक्स, 2 स्टिल रिमेन टू बी डन। आई एम टॉकिंग अबाउट द 11 मेजर रिकमेंडेशंस। इनका कभी भी आदि ना उद्देश्य था कि रिफॉर्म्स हो, ना इनका एजुकेशन से कोई लेना देना था। ये बंच ऑफ हुडलम्स, लॉलेस हुडलम्स, जो कि अपने लॉ के एग्जाम्स में फेल हुए हों, वो ये मूवमेंट चला रहे थे। नाउ दे स्टैंड एक्सपोज्ड। धीरे धीरे आप देखोगे जेन जी विल अंडरस्टैंड दे डोंट रिप्रेजेंट अस यार। बिल्कुल नालायक ग्रुप है ये पूरा। देखो यार, जेनजी का तो मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन कर लिया। 150 करोड़ लोग हैं हम लोग, ठीक है। जी। 50% जेनजी है, 50% 29 के करीब में है, तो 75 करोड़ वो हो गए।
अगर उसका 50% जेंजी है, जस्ट फॉर अ थंब रूल कैलकुलेशन, दैट इज 37.5 करोड़। ठीक है जी, 37.5 करोड़ को क्या ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं? 3700 लोग नहीं थे एक टाइम पे इनके पास वहां पर, सोचो आप। ठीक है। सो इट्स नॉट इवन 1%। अब आप सैंपल सर्वे भी नहीं कर सकते, नॉर्मली सैंपल सर्वे आप 1-2% के साथ करते हो, वो भी नहीं कर सकते। बट मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो आया है पंजाब के अलेजिड चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान का। ठीक है जी, मुझे जरा इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। पंजाब में कल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेस्ट का, कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए और उनको ऐसी सजा मिलेगी, दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं। जी सर, ये आपने बड़ा अच्छा इंसिडेंट उठाया, इस पे भी बड़ी बहस हुई टीवी पे भी। तो ये इंसिडेंट होने के बाद ना केजरीवाल बैकस्टेज ले गया भगवंत मान को और उसने उठक बैठक कराई भगवंत मान से और कहा जिंदगी में दोबारा लीक वर्ड यूज मत करना। भगवंत मान ने कहा अच्छा सर, क्यों भाई? कह रहे यही तो खेल होता है, तुम्हें घुमाने, नैरेटिव्स बनाने नहीं आते। इसके बाद क्या होता है आदि जी कि 12वीं का इंग्लिश पेपर PSEB का, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड का, वो लीक हो जाता है। वो लीक होता है और 3 बार होता है। वो 3 बार लीक होने पे आपको पता है लीक वर्ड यूज करते ही है। ये मैं पिछले 1.5 साल से ऑब्जर्व कर रहा था। जानते क्या कहते हैं वर्ड? कह रहे हैं ये हम और अच्छे से कराना चाहते हैं, पेपर परफेक्शन टच करना चाहते हैं। वहां मासूमियत देखिए आप, ठीक है। पिछली बार इतने अच्छे से पेपर नहीं हो पाया इसलिए हम दोबारा कर रहे हैं, फिर हम और अच्छे से कराएंगे, हम तब तक कराते रहेंगे जब तक वी डोंट रीच परफेक्शन। इसको लीक थोड़ी कहा जाएगा, इसको तो दोबारा दोबारा अच्छा कराना पेपर कहा जाएगा। एक्सीलेंस इन एजुकेशन का इससे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा हो तो मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा। तो ये पंजाब ने तब से कह दिया भाई डेफिनेशन ही चेंज कर दो फ्रॉड की, लीक वर्ड ही नहीं यूज करना, हम कहेंगे हम अच्छा और कराना चाहते हैं पेपर। और तब से इनके जितने स्पोक्स पर्सन हैं, जितने लोग हैं, कहते हैं पंजाब में कोई पेपर ही नहीं लीक हुआ। अभी ये भगवंत मान आए थे, कहते जी ये लोग झूठ फैला रहे, पंजाब में आज तक पेपर ही नहीं लीक हुआ। तो लोग सब कह के थक गए, भाई 7 हुए हैं पिछले 3 साल में, 7 हुए हैं। कह रहा नहीं जी इसको लीक थोड़ी कहते हैं। कमाल है देखिए आप ये। तो ये है पंजाब में जो हो रहा है, पेपर लीक कभी नहीं हुआ। जैसे था ना नो वन किल्ड जेसिका, नो पेपर वाज एवर लीक्ड इन पंजाब। इसलिए ये है पंजाब के एजुकेशन मॉडल की बात। देखिए पंजाब की एजुकेशन मॉडल तो हम सबको पता है वहां पर, बट यही तो आके पॉलिटिकल गेम अभी बन रहा है। देखिए प्रोटेस्ट वाज प्योरली पॉलिटिकल, एंड ये चीज हमको बड़ा क्लियरली दिख रही है। धर्मेंद्र प्रधान का अगर आप सिंगुलर फोकस के साथ आप रेजिग्नेशन मांग रहे हो जी, ठीक है, एंड जब आपके पास बच्चे आते हैं बोलने के लिए चलिए भी ओवरऑल एजुकेशन रिफॉर्म पे बात करते हैं, आप वो नहीं करना चाह रहे, ठीक है जी, आप वो नहीं करना चाह रहे, तो यू आर बेसिकली नहीं हमको सिर्फ उसका रेजिग्नेशन चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल है। दूसरा मेरा एक जो बहुत बड़ा सवाल है आपसे, इनकी तरफ से बोला जाता है कि जितने भी दंगाई थे वहां पर वो सारे बीजेपी RSS के लोग हैं। ठीक, पहली चीज हमने देखी कि केजरीवाल ने जाके उनकी बेल कराई, 6, 8, 10, 12 लोग, अपना खुद बैठा हुआ था पुलिस स्टेशन में। दूसरी चीज हमने ये देखी कि अब ये बोलते हैं कि भाई उनको प्रोसिक्यूट नहीं होना चाहिए। तो यार अगर बीजेपी RSS के लोग हैं तो प्रोसिक्यूट होने दो ना भाई, तुमको क्या फर्क पड़ता है? वही होता है ना, झूठ के पैर नहीं होते ना, फंसते चले जाते हैं। एक कॉन्ट्रडिक्शन, अबे यहाँ फंस गए, फिर 2 कदम, अबे यहाँ फंस गए। तो ऐसे फंसते 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 ये डिस्को डांस कर रहे हैं इस समय। जो शब्द बोलते हैं समथिंग एल्स कम्स बैक टू बाइट देम। एक मैं क्लैरिफिकेशन इसमें दे दूं दर्शकों के लिए भी, जो लोग कह रहे हैं कि सरकार कह रही है फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स का, और सरकार भी कह रही है हम वापस लेंगे। सरकार कंप्लेन वापस ले सकती है, FIR नहीं। अगर कंप्लेन, जो एक बीच का इंटरवल होता है वेयर अ कंप्लेन बिकम्स एन FIR आफ्टर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द IO कंफर्म्स दैट, उस दौरान जो होगा उसको सरकार एज अ जेस्चर, अगर वो एक रिपीट ऑफेंडर नहीं है, वापस ले सकती है, वो लेगी सरकार। कंप्लेन्स, नॉट FIRs। वंस द FIR इज रजिस्टर्ड, सरकार के पिताजी भी नहीं ले सकते जब तक कोर्ट ना कह दे उसको। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे कहीं हो। मैंने इस पर बड़ी लंबी देर बात करी, विक्रम सिंह जी से भी बात करी थी मैंने, DGP विक्रम सिंह, आपके चैनल पे भी आए थे, मेरी चैनल पे भी आए थे।
तो उन्होंने यही मुझे डिस्टिंक्शन समझाई, तो मैंने सरकार में भी कुछ लोगों से बात करी. दे सेड many of them are still complaints, there we can still गम खा सकते हैं. एफआईआर अगर हो गई तो यार आप क्या कह रहे हो, सेक्शन 35 होता है बीएनएसएस का, जहां अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो आपको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ती है. क्या आप 35 हटा दोगे? We are not a lawless state कि यार whims and fancies of even the government doesn't have complete whims and fancies इस जगह पे. But Saurav Das and these people are insisting इनके केस वापस लो. चलिए वो तो बात आपकी सही हो गई, पहले इनको आरएसएस वाला बता रहे थे, अब ये बता रहे थे. और ये जितने लोग थे ये एआईएसएफ एसएफआई के डिप्लॉयड स्टूडेंट्स थे. इन्होंने, आपको पता है उस दिन अपनी सेल्फी स्टिक्स तक से मारा है. 500 सेल्फी स्टिक बरामद हुई है उन दिनों जब ये 20 का मार्च हुआ है. मतलब whatever they could get their hands on, they tried to lynch a police officer. What all they did, 250 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड. शर्म की बात यह है इनमें से एक भी पॉलिटिशियन ने, चाहे राहुल गांधी हो, एक वर्ड नहीं कहा यार पुलिस ऑफिसर्स के बारे में. मतलब इन्होंने साबित कर दिया that they are the sons of a lesser god. यार पुलिस वाले तो आते ही मार खाने के लिए, इनका बस चले सिक्योरिटी और आर्म्ड फोर्सेस को खड़ा करके गोली मार देंगे. लाइक लिटरली दीज आर द काइंड ऑफ हुडलम्स वी आर डीलिंग विद. इसलिए ये एक्सपोज हो रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी बात है. अब जो इनके वक्तव्य आ रहे हैं, सेम चीज संभल में हुई थी, मुझे याद है. पुलिस वालों का सर फोड़ रहे थे सपा के गुंडे, एंड दे वर लाइक व्हाई आर दे काउंटर फायरिंग. और पेलेट गन, अरे पेलेट गन आ गए, पेलेट गन्स कैसे यूज हो गए? पहली बात तो भाई साहब पेलेट गन छोड़ो, रियल बुलेट तक मारने का हक है. द स्टेट हैज द मोनोपोली ऑन वायलेंस. पहले आपको वाटर कैनन, फिर सावधान 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 3-4 बार बोला जाएगा. आप अगर तब भी नहीं रुकते हो, देन इट विल कम डाउन टू टीयर गैस, then it has to come down to rubber bullets, finally pellet gun, finally bullet, the real bullet if you don't understand it. तो इसमें कौन सी ऐसी बात है, अरे पेलेट गन यूज हो गई? अरे होनी चाहिए थी भाई, मेरे हिसाब से तो और डंडे पड़ने चाहिए थे इनको 4. तो ठीक है, ये इनका लॉ एंड ऑर्डर के प्रति क्या कमिटमेंट है, स्टैंड्स फर्दर एक्सपोज्ड. आई जस्ट होप द स्टेट नाउ एक्ट्स टफ ऑन दिस. ये दोबारा कभी नहीं होना चाहिए यार जो इस बार हो गया. मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप ये जो एफआईआर का पूरा बता रहे हो, इसके अंदर एक बड़ा सिंपल सवाल है, ठीक है, which people are missing out. Who decides who's innocent? Simple question. Who decides that? Evidence decides that, and the state police will decide it. So the state will decide ना कि भाई ये बंदा करण वर्मा जी के वहां पर प्रोटेस्ट में थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा. आदि एजेंट वहां पर प्रोटेस्ट में था, इसने 2 पत्थर मारे हैं. अब इसका आदि एजेंट का क्या करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? जो आपने बोला ना, कंप्लेन टू एफआईआर. या Who decides which guy whose complaint needs to get removed? It's the IO, the investigating officer. Simple. Very good. And the IO is also not the judge. The IO will present the evidence and prima facie, अगर उसको दम लगा, prima facie आपको कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है कल को, बाय द वे, तो वो एफआईआर करेगा. एफआईआर उसका हक है करना भाई, जब दिख रहा है उसको. तो नहीं तो आप एफआईआर जाके क्वॉश करा लो. और अगर कंप्लेन लेवल पे है अभी, तो सरकार ने एक रिलीफ एक्सटेंड किया है कि हम देखेंगे, बात करेंगे, हटा देंगे, कुछ करेंगे. फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स है तो हटा देंगे. सुप्रीम कोर्ट की मुझे इस चीज से थोड़ी आपत्ति हुई, अगर आप मुझसे पूछें तो, कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उनको आप कर दें माफ. यार फर्स्ट टाइम में भी अगर किसी ने सर फोड़ा है, तो मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट भी इस पे क्लियर नहीं बोला, बड़ा ग्रे बोला. अगर एफआईआर हो चुका है तब तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह सकता हटाने को. एफआईआर पे तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह सकता. इवन एट अ कंप्लेन लेवल है, क्योंकि अभी इतनी फास्ट चीजें नहीं मूव करी हैं. अगर उसने सर फोड़ रखा है, सुप्रीम कोर्ट से अगर पहली बार सर फोड़ रखा है, तो प्लीज ड्रॉप दैट कंप्लेन. आई डोंट थिंक दैट्स आल्सो फेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दिस विल आल्सो सेट अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट. इसलिए there's a lot that's happening right now, courts और police manual. I'm glad people are reading about this a lot now. इसके बारे में मेरा एक ही सवाल है साहब, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर आप जो मर्जी बोलते रहो, करेगा तो स्टेट ही डिसाइड ना कि भाई इसकी कंप्लेन आगे लेके जानी है, इसकी नहीं लेके जानी. हाँ बिल्कुल, तो पावर्स तो वही है. आप एफआईआर हटाते रहो या कंप्लेन हटाते रहो जितनी मर्जी. चलो इसका हटा दो, उसका रहने दो, इसका हटा दो, उसका रहने दो, इसका रहने, बैक टू द सेम स्क्वायर. इसमें स्क्वायर कहाँ बदला? आपने एक डील करी गवर्नमेंट के साथ और आपने बोला कि साहब कंप्लेन हटा दो, ठीक है, हटा दी. कौन सी वाली कहाँ स्पेसिफाई हुई? और उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है
जिसका मेरे को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है कि जब उस टाइम पे पुलिस वाले 19 तारीख को 18-19 तारीख को व्हेन दे स्टार्टेड चेकिंग द आधार कार्ड्स, तो ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस हाई होगी कि यार यहाँ पर ना बंदे टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं. इफ दे आइडेंटिफाइड 2900 पीपल, दैट मींस ये पहले से आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि यार ये शीटर्स आ रहे हैं यहाँ पर. तो उन्होंने आधार कार्ड चेक करने शुरू करे. जैसे ही दे स्टार्टेड डूइंग दैट, हु हैड अ प्रॉब्लम? सेम पीपल हैड अ प्रॉब्लम. तो देखिए, एक बात आपको मैं बताऊं आदि, देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स इस पूरे के बीच में. मैं तो आई बिलीव इन मूविंग फॉरवर्ड. ऑफ कोर्स आई वाज वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ व्हाट जस्ट हैपेंड इन द लास्ट फ्यू डेज. 2-3 चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत बड़ी टेक अवे हैं और मैं चाहता हूं आपके दर्शकों को भी पता हो. एक, दिल्ली पुलिस, कहने को तो दिल्ली पुलिस रिपोर्ट्स टू द होम मिनिस्ट्री. मैं चाहता हूं आपके दर्शक भी एक किताब पढ़ें. नरसिम्हा राव जी ने एक किताब लिखी हुई है, उनकी आत्मकथा, और उनके ऊपर एक बुक लिखी जा रही थी जिसमें उनके बहुत इनपुट्स थे. बाय द टाइम इट कुड गेट पब्लिश्ड, एट दैट टाइम ही पास्ड अवे. नरसिम्हा राव जी पास्ड अवे. इट स्टेट्स कि 84 के सिख दंगों के बाद, उस समय नरसिम्हा राव होम मिनिस्टर थे, दिल्ली पुलिस pretty much unofficially stopped reporting to the home ministry. Since then there has been एक unstated rule है कि दिल्ली पुलिस ज्यादातर पीएमओ को ही रिपोर्ट करने लग जाती है. पीएमओ से हमारा मतलब हो गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पीएमओ में ही बैठते हैं. आपको याद होगा शाहीन बाग, और उस टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल गए थे, गली गली बात भी करी थी लोगों से. यू रिमेंबर दैट? दैट आल्सो शोज दैट प्रीटी मच. आई थिंक दिस नीड्स टू चेंज. This really needs to change. ये पीएमओ से नहीं होना चाहिए कभी भी ऑपरेट. अमित शाह, the home minister of this country, someone who could obliterate the red corridor, जिन्होंने नक्सलवाद को खत्म कर दिया जड़ से, are you telling me कि उनके घर से 2 किलोमीटर दूर ये 200-400 गंजेड़ी नशेड़ी इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर ले गए? They could injure 250 policemen and they could create a situation like this. Are you really telling me he could not manage this? Somewhere his hands were either tied or he wasn't consulted that much, और कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर. Let's be very very honest about it. जिसने कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म करा दी, जिनका इतना बड़ा रुतबा है, ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए. It is the home secretary, the home minister that needs to call the shots as far as Delhi police is concerned. That is number one. Secondly, जब आपको पता लग गया कि यहाँ पर यार 18 तारीख के बाद ये पॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुका था, केजरीवाल आ रहा था, अपने स्टूडेंट्स को डिप्लॉय कर रहा था, सपा के 500 से 700, सपा की बेस नहीं है दिल्ली में, नोएडा से सपा के 500-700 गुंडे, जो मुझे पता है सो कॉल्ड स्टूडेंट, वो ज्वाइन कर चुके थे दिल्ली के अंदर. एवरीबडी न्यू दिस. जब मुझे पता है, मीडिया को पता है, इनके पास तो पूरी ग्राउंड रिपोर्ट्स होंगी इंटेलिजेंस की. व्हाई डिड यू अलाउ दिस टू फेस्टर? फिर आप फंस गए, मतलब कैच 22 में फंस गए. एटलीस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मैंने ये पूरी चीज होते हुए 6 साल पहले देखी है. जब सीएए के और शाहीन बाग और वो पूरा हुआ, लेटर ऑन व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से? इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. द गवर्नमेंट, इट वाज टोल्ड कि ये भाई जो ये गैदरिंग हो रही है जहां से शर्जील इमाम और उमर खालिद नारे लगा रहे हैं, चिकन नेक तोड़ देंगे, नाम रहेगा अल्लाह का, इसको रोको. आई रिमेंबर राइटिंग इट इन कॉलम्स एट दैट टाइम. तब मैं टीवी पे इतना नहीं आता था, मैं कॉलम्स लिखता था. एवरीबडी वाज सेइंग दिस. व्हाट डिड द गवर्नमेंट डू? लेट द कोर्ट्स डिसाइड. अरे हर चीज कोर्ट ने कब तक डिसाइड किया? 3 महीने बाद कोर्ट ने कहा इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. द डैमेज हैड बीन डन, 53 पीपल डाइड. सो आई मीन यू कांट लीव एवरीथिंग टू द कोर्ट्स. भाई आपके पास भी तंत्र की ताकत है, आपको यहां कह देना चाहिए था. इनके पास तो परमिशन भी नहीं थी 2 दिन के बाद यार जंतर मंतर की. इनके पास परमिशन भी नहीं थी पार्लियामेंट की ओर मार्च करने की. व्हाई डिड द स्टेट नॉट इंटरवीन व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड? जी आप कुछ कह रहे थे. The only reason, and I'm not trying to justify, जो मेरे को kind of समझ में आता है, is because you know students, एक वो जो narrative था, I don't think जो counter offensive गया narrative के हिसाब से, that could break that students part. बच्चे हैं, ये एक जो narrative गया ना, that to me was, I mean see यार उसको तोड़ना impossible है. ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ. कल मैंने अपने चैनल पे इसके बारे में बात करी थी. सीए के टाइम पे, आई एम श्योर आप उस टाइम पे देखते होंगे ना, सब लोग ने क्या बोला? मुस्लिम्स की सिटीजनशिप खत्म चली जाएगी. एंड दैट बिकेम द नैरेटिव टू अ पॉइंट. आज तक जब वो इंटरनेशनल फोरम्स में रेफर होता है, इट इज नोन एज द मुस्लिम बिल व्हिच वाज सपोज्ड टू रिमूव द मुस्लिम दिस थिंग्स. उनको ये नहीं पता वो साला इंप्लीमेंट हो चुका है, भैंस के लोग सिटीजनशिप ली जा रहे हैं उसके अंदर. बट मेरे को ये
सी कम्युनिकेशन का तो यार वी स्पोकन, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। अब बार-बार इट्स लाइक यू नो बीटिंग अ डेड कैट की कितनी बारी बोलोगे गवर्नमेंट को भाई तुम्हारी कम्युनिकेशन रद्दी है, कितनी बारी बोल सकते हैं उसको। बट मेरे हिसाब से दैट नैरेटिव ये तोड़ नहीं पाए। पर आपको बताऊं, मैं 13 तारीख को गया था वहां पर, 13th जुलाई आई वाज देयर, आई थिंक 12th और 13th, देयर वर हार्डली 250 पीपल यार, नशेड़ी गंजेड़ी कुछ समझ नहीं, कुछ नहीं। वहां से पिक हो रहा था ये, सोनम वांगचुक फास्ट पे बैठे हुए थे, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, केजरीवाल आ रहा था। आई मीन इस बार सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, एक्शन में भी प्रॉब्लम थी। आई मीन आई विल नॉट पुट एवरीथिंग ऑन द कम्युनिकेशन यार, नजर आ रहा था यहाँ गंद होने जा रहा है। आप बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल सेम जैसे नजर आ रहा था शाहीन बाग पे गंद होने जा रहा है। आप बैठे रहे, सोते रहे, इसको क्रेडिबिलिटी भी तो आप ही ने दे दी ना। स्टूडेंट्स कहाँ थे जेन्युइन इसमें? जेन्युइन स्टूडेंट्स कौन से होते हैं यार जो टेम्पो वेम्पो पलटाते हैं? मुझे बताओ, मैं तो टॉपर स्टूडेंट रहा हूं, मुझे तो नहीं याद आता यार मैं कब रातों को निकलता था और टेम्पो पलटाता था, या आप निकलते थे हाथ में पत्थर लेके। कौन है ये जेन्युइन स्टूडेंट्स यार, जिनको राधा कृष्ण कमेटी नहीं पता, जिनको ये नहीं पता हो क्या रहा है, आधों को नीट का फुल फॉर्म नहीं पता। ये तो बकवास की बात थी, आपने चिपकने दी इसको। आपका कम्युनिकेशन भी गड़बड़ था और आप स्टेप अप भी नहीं किए राइट टाइम पे यार इस पे। एंड देन मतलब आप सोचो, कम्युनिकेशन तो कितना खराब था, प्राइम मिनिस्टर को खुद आना पड़ गया इंस्टाग्राम पे बात करने के लिए। एंड इट इज नॉट जस्ट कि इंस्टा पे ये रेवोल्यूशन आ गई, इस पे सब कूदा है। देखो, देयर आर पीपल हु हेट मोदी, सिंपल बात आप समझो, पूरा बॉलीवुड आ गया इस पे। सलमान खान लिख रहा है एजुकेशन में चेंज आना चाहिए, मतलब भाई ने कह दिया जो क्या, करीना कपूर कह रही है दे आर आर चिल्ड्रन, मतलब इनको अय्याशियों से फुर्सत नहीं है। पूनम पांडे को ले आए वहां पर। आलिया भट्ट कह रही है जेनजी अराइव्ड, ये जेनजी है। मैंने कहा यार क्या बोलूं मैं यार ये लोग एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। मैंने तो इस पे एक रोस्ट वीडियो बनाया था, मैंने कहा आलिया भट्ट और इनको लेकर आओ स्टैंडिंग कमेटी में एजुकेशन की, दे शुड सजेस्ट क्या रिफॉर्म्स करा जाए भाई। और आफ्टर ऑल स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक्टिंग करी आलिया भट्ट ने, सो शी अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। वो तो गवर्नमेंट का काम है, उसने क्या करा क्या नहीं करा, मैं आई मीन आई डोंट केयर। मेरे को एक चीज बड़ा मजा आया इसमें, यू नो दिस इज लाइक अ ब्लडी मास्क ऑफ यार। बहुत टाइम से ना बड़े सारे लिबरल्स का मास्क ऑफ नहीं हुआ था, बहुत टाइम हो गया था यार। आपको याद होगा कोविड टाइम पे रोज एक किसी ना किसी का मास्क ऑफ हो जाता था। इन सारे लिबरालों का मास्क ऑफ नहीं हुआ बहुत टाइम से तो आई एम एंजॉयिंग दैट कि यू नो इफ यू वांट टू पुट अ एल ऑन योर फेस दैट्स व्हाट यू डू दैट्स व्हाट हैपेंड। सलमान खान आपने नाम लिया, एक दिन में यू टर्न, एक दिन में, ठीक है, एक दिन में यू टर्न, ब्रो इट्स डन, गो। अब मुझे वांगचुक का बताओ, इट्स अ वेरी क्यूरियस केस। इट इज वांगचुक को अभी भी इट हैज सो मेनी लेयर्स टू इट। उसकी वाइफ का आना, सबसे पहले तो वाइफ तो प्रो सनातन मैक्स हो चुकी है, जो मुझे सुनने में आ रहा है, जो बातें वो कर रही है। वांगचुक एनएसए पे बाहर हुआ था भाई, एनएसए पे अंदर धरा गया था, फिर बाहर हुआ था। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भाई सरकार से तालमेल तो है ही उसका। बट अगर वांगचुक से आपका तालमेल था, आप इसको डिफ्यूज कर सकते थे पहले। अच्छा, ये भी बात पक्की है, वांगचुक डिड कॉल अप द गवर्नमेंट, पीपल आर नॉट कवरिंग इट प्रॉपर्ली। आई डोंट नो व्हाई द मीडिया इज नॉट कवरिंग दिस प्रॉपर्ली, एवरीबडी हैज दिस इंफॉर्मेशन। वांगचुक्स वाइफ आल्सो टर्न्ड अप, उससे पहले तक वो नहीं आई थी। वांगचुक न्यू ये मुझे मार्टर बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं यहाँ पर। तब आई थिंक एक बहुत बड़ी भूल चुक हुई, एक ऑफ रैम्प था, इन्होंने वांगचुक से बात भी करी, फिर ये वांगचुक का नाम लेके और इस असेंबली को हटाया जा सकता था। वहां आई थिंक सरकार से भूल चुक हुई, वो 18 से 20 में, और ये 20 को होने दिया इन्होंने। कई बार पैनिक कर जाते हैं कि यार अब 20 को होने दें या उससे पहले हटा लें, क्या करें। 18 को उठा चुके थे लोग वांगचुक को अब डिसोन कर दिया इन्होंने तुरंत। दास दिप्के ने वांगचुक को डिसोन किया। दे प्लेड वेरी स्मार्ट, इट हैज टू बी सेड देयर, बिकॉज हवा निकल गई थी वांगचुक के उधर आते ही, उनके खेमे में हवा निकल गई थी, बट दे प्लेड वेरी वेरी स्मार्ट। वांगचुक की क्रेडिबिलिटी इन्होंने तुरंत खत्म कर दी एंड पॉलिटिकल डिप्लॉयमेंट हो गया था। ये ऐसा एआईएसएफ और एसएफआई के जो गुंडे हैं, आपने अगर फर्स्ट हैंड ना देखा हो, दिल्ली के लोग जानते हैं इनको, दे आर एब्सोल्यूट हुडलम्स। ये करीब 8-10 हजार आ चुके थे दिल्ली में, तब पूरा कायदे से डिप्लॉयड थे ऑन द प्रोटेस्ट साइट 20 तारीख के लिए। तो आई थिंक इट वाज अ प्रेशर गेम, कौन उस समय सही से हैंडल कर लेगा। मुझे लगता है अमित शाह समवेयर वाज दैट अमित शाह फैक्टर वाज मिसिंग, अदरवाइज उन्होंने इनकी कमर तोड़ दी होती, वांगचुक को आगे ले गए होते। मीडिया आल्सो प्लेड अ वेरी बैड रोल, मीडिया टोटली बॉच्ड दिस अप। मीडिया ने जो यार हमारी मीडिया से तो मेरे को कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, आई डोंट इवन यू नो दिस थिंग। पर मेरे को एक इसका एंगल ज्यादा दिखता है, यू नो विद एज टाइम। अब देखिए इट्स ऑल हाइंडसाइट राइट, एवरीथिंग इज हाइंडसाइट। उस टाइम पे आई हैव आल्सो सेड क्या कर रहे हो यार, इनको वापस मत बिठाओ वहां पर। आई मीन
when Rahul Gandhi went and sat in that dharna and all that stuff. Hindsight in 2020 में जी अभी जो कल परसों में मोदी जी के साथ हुआ, मेटा के साथ, you know, Meta is not small. Yeah. ठीक है, Meta is not small. And when something like that happens, that puts me to think, यार, what is the real game? क्योंकि देखिए, अगर मेटा जैसी कंपनी सडनली आपके अगेंस्ट हो रही है, मेटा की पावर क्या है यार? इट रीचेस इनटू एवरी पॉकेट इन दिस कंट्री. 100 करोड़ अगर आपके इंटरनेट यूजर्स हैं, हम लोग बोलते हैं भाई ट्विटर पे तो 2-3% ही है, which is true. I don't think we have measured what is the penetration of Instagram. True. मैं एक बात बताऊं आपको, मतलब मैं एक थोड़ा वैसे बोल रहा हूं इस बात को, but I mean it also. I am happy Meta did this and this has caught attention. That's what I'm saying. Mask off moments. Absolutely agreed with you. आपको याद होगा जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे, जैक डॉर्सी was the in charge of Twitter at that time. What the hell was he doing? Man, क्या कर रहा था तब वो? What kind of hashtags? Farmer genocide in India was trending. And Ravi Shankar Prasad, who was the, I think, information and broadcasting minister, he had to lose his job because of this. It's not a popular thing to say, but the fact is he couldn't rein in Twitter at that time. Ministry of Information and Broadcasting तो actually छुट्टी पे चल रही है. ये एक बात fact है. It's a disaster that this Ashwini Vaishnav manages this and Railway Ministry. कोई IT सेल भी बीजेपी का और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर दोनों ने इतनी टेरिबल जॉब करी है कि उसका आज एक आउटकम आई थिंक प्रधानमंत्री जी तक फाइनली पहुंचा होगा जब मेटा ने उनको डायरेक्टली उनको ही सिंगल आउट कर दिया. बाद में सॉरी बोले जो मर्जी बोले, दैट हैज जीरो वैल्यू. ये 5 साल से चल रहा है भाई. 5 साल से राइट लीनिंग हैंडल्स बीजेपी इकोसिस्टम के लोग आर टारगेटेड. उनकी रीच इज बीइंग टारगेटेड, उनके पोस्ट्स आर बीइंग टारगेटेड and the सरकार is sleeping and the BJP IT cell does nothing for its own people. ये जो प्रॉब्लम है, आई एम ग्लैड ये एक हाईलाइट हुई चीज, बट ये हाईलाइट तो 5 साल पहले भी हो गई थी वैसे ट्विटर के टाइम पे भी, 2021 में. देन ऑफ कोर्स इलॉन मस्क एंड द चेंज ऑफ लीडरशिप हैपेंड एंड पीपल सेड ओ लेफ्ट एलिमेंट्स थे, देखो ट्रम्प को भी कर रहे थे तो तब डी प्लेटफॉर्म. अब बदल गया है सब कुछ. चलो ट्विटर पे अब बदल गया होगा, एक्स हो गया बाद में जो भी हुआ उस पर, बट मेटा ने तो अपनी औकात दिखा दी ना आपको. और आप कैसे हिम्मत है यार ये करने की भारत जैसा कंज्यूमर मार्केट के साथ इनकी यार. मतलब जहां से पैसे कमा रहे हो, इट अगेन शोज सर पे बिठाने वाला नहीं था इनको कभी भी. दे आर टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड. एवरीबॉडी यार भय बिन होए ना प्रीत, वही बात आ जाती है ना. अस भाई दे टेकिंग द वर्ड फॉर ग्रांटेड. अगर आप देखो मोस्ट इंपोर्टेंटली अस, हम तो ठुके हुए हैं. आप ये देखो इनके यूएस के अंदर जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट है, मैं पिछले 2-3 दिन से आई स्पोक टू समवन कॉल्ड मलिका बजाज. आपको ये शो देखना चाहिए. शी इज अ टेक एक्सपर्ट. ओके, आई विल सेंड यू द लिंक. इन्होंने जिस तरह से मेरे को एक्सप्लेन करा, आई नो हाउ द डीप स्टेट काइंड ऑफ वर्क्स. एंड ये टाविस्टॉक इंस्टीट्यूट माइंड कंट्रोल के पूरे सेगमेंट में से आता है ये सब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल दैट स्टफ. इन्होंने जिस तरह का इमोटिव बनाया ना, दैट वाज टफ टू इग्नोर यार. एंड आई हैव कम टू रियलाइज दिस. एंड you know, हम लोग, see, you and I also used to laugh at these cockroaches. We still laugh at these cockroaches, but we are not laughing at the fact कि जो मुद्दा इन लोगों ने उठाया, that thing reached households here, and वो पहुंचा Instagram से. वो एक realization हमको, I think, मेरे हिसाब से we must concede to that fact कि भाई we didn't realize एक emotive मुद्दा था. अब जैसे कोई बोलता है अभी, you know, E20 या this and that, it's not an emotive मुद्दा. बच्चों की जब आप बात करते हो ना यार, कोई भी गुस्सा होता है. There is no question. Anybody will get angry. Even I, you know, when the paper leak happened, मेरा जो त्रिनेत्र का चैनल है करुण रैना के साथ, we were livid in that. We were absolutely livid. तो if you know, I'm again hindsight, हाँ, जो happy realization बोलते हैं ना, all of us are having that happy realization moment right now. सही बात आप कह रहे हो. तो तभी तो मैंने तो, आपको याद होगा, मैंने तो कई बार कहा था धर्मेंद्र प्रधान मस्ट गो. आपने तब एक बात कही जो कि सेंसिबल भी थी थोड़ी, कि अब मत करें रिजाइन. वो मैं भी नहीं चाहता था अब करें, पर तब तो मैं 100% कन्विंस था धर्मेंद्र प्रधान नीड्स टू गो. मैंने तो फर्स्ट नीट के लीक के बाद ही बोलना स्टार्ट किया था. यूजीसी के बाद तो आई वाज कंफर्म्ड कि इसको जाना चाहिए भाई. यू कैन प्ले विद चिल्ड्रंस फ्यूचर, एब्सोल्युटली. बट मेरा ये मानना था इस पे कायदे से बहस हो. किसी को कायदे के बहस करनी नहीं थी. नाउ व्हाट रियली हैपेंड, मैं आपको बताऊं, there are a lot of television actors and a lot of people from the filmy world who follow me on Instagram, other places.
उन्होंने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था इस मूवमेंट के बारे में। नाउ दिस कांट बी ऑर्गेनिकली हैपनिंग, सबका एक तरह का पोस्ट, सब आ गए थे। ये इन्होंने बहुत डीपली पेनिट्रेट किया और इसमें केजरीवाल को क्रेडिट जाना होगा। देखिए केजरीवाल को हमेशा से ये रघु, जो एक रोडीज वाला रघु आता था, विशाल डडलानी, और ये जो कुछ फिल्मी के चंगू मंगू है ना, टिपिकल वाले, रिचा चड्डा, अली फजल, ये सब, शबाना आजमी, ये हमेशा से केजरीवाल के लिए रैली करना। केजरीवाल ने पैलेस्टीन के लिए रैली निकाली थी 2014 में, उसमें तक ये सब आए थे। एक म्यूजिक शो किया था, म्यूजिक हराम होता है इस्लाम में, बट पैलेस्टीन के कॉज के लिए एक म्यूजिक शो किया था इन्होंने, मदर ऑफ ऑल आयरनीज थी दिल्ली में, उसमें भी ये सब आए थे। इस पे केजरीवाल का बड़ा सॉलिड इम्प्रिंट है, एंड केजरीवाल ने कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी बॉस। आप उसके विरोधी हो सकते हो, बट ही नोज हाउ टू आउटस्मार्ट द गवर्नमेंट, ही इज अ रिलेंटलेस पॉलिटिशियन। ये उसी ने खड़ा किया, और उसने भाई इन सबको यूज किया कि यार पोस्ट करो, इट्स अ वेरी ही लव्स टॉकिंग ऑफ इमोटिव इश्यूज। केजरीवाल आया ही पावर में ऐसे था यार, शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री पानी, क्या बिजली नहीं दोगे गरीब को, क्या पीने का पानी पे तुम पैसे लोगे, शर्म नहीं आती? That's emotive, right? It's not practical, that's emotive. It has Kejriwal's imprint all over it. पर आपको नहीं पता था क्या ये है उसका इम्प्रिंट? जब मुझे पता है, आपको पता है, दीप्के उसका स्टूडेंट, आपने कैसे इसको बढ़ने दिया? आपने कैसे पहले एक्ट नहीं किया धर्मेंद्र प्रधान पे? कल मैंने, एक डिबेट चल रही थी, बहुत वायरल हो रही है इस समय, मैंने आप वाले से कहा, मैंने कहा एक बात बताओ आप, और ये आईटी सेल पता नहीं क्या कर रहा है इस पे, आप एजुकेशन की बात करते हो, डू यू नो इनके 1024 स्कूल है दिल्ली में, गवर्नमेंट स्कूल्स, 825 में हेडमास्टर और प्रिंसिपल नहीं है भाई। 700 स्कूल में साइंस और मैथ्स की पढ़ाई नहीं है 11th 12th में। ये आप शिक्षा करके बैठे हो, 7 पेपर लीक पंजाब में करके बैठे हो, आप शिक्षा की बात करो। इससे क्या होता है, मोटिव अपील हट जाती केजरीवाल की, वो हटा नहीं पाई आईटी सेल। you are the worst perpetrator of this, not that I'm doing whataboutery. सरकार तो should have acted, केजरीवाल is no example to emulate, but केजरीवाल का तो फ्रॉड एक्सपोज करते हैं यार इस पूरे में। हमने शिक्षा में ये कर दिया, हमने शिक्षा में ये कर दिया, मनीष सिसोदिया तो जीता ही बच्चों के लिए है। अरे कहां से जीता है बच्चों के लिए भाई? पेपर लीक हो रहे हैं, वहां लाठियां बरस रही। फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स, फार्मेसी का जो पेपर अभी लीक हुआ, पेपर लीक कह लो उसको या चीटिंग कह लो, ये लोग अब चीटिंग पे घुमा रहे हैं उस चीज को, उसमें जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे who had their bone in the game, they were lathi charged boss, mercilessly lathi charged, matlab during the time Kejriwal was there at Jantar Mantar, matlab unbelievable cheezein they got away with it। and these fraud TV film actors and these influencers, काफी पैसा भी बटा इसमें influencers को, जिनके 1 लाख 5 लाख 10 लाख फॉलोअर हो, उन्होंने खूब जम के ये रील्स करा, एंड दे डिड, फिर 20% जेन्युइन भी जुड़ गए होंगे धीरे धीरे, मैं मान रहा हूं उस बात को। दैट इज वेयर द शिट गॉट रियल फॉर द गवर्नमेंट। वो तो आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। दिस इज वेरी गुड पॉइंट दैट यू रेज्ड। मैं थोड़ी सी स्टडी करी इसके ऊपर, एंड आई थिंक यू नो वी शुड टॉक अबाउट दिस मोर। एक होता है द वायरल ट्रेंडिंग वायरस। जब आप फोन देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, आज क्या ट्रेंड हो रहा है, अच्छा ये ट्रेंड हो रहा है, चल मैं भी इस पे कुछ कर देता हूँ। A lot of it is just to latch on to that trend and gain followers rather than anything else. And Yeah. I have proof to justify that. लड़कियों के मेकअप वीडियोस आ रहे थे, get ready with me to go to the जंतर मंतर to खाओ दिल्ली पुलिस के डंडे, ठीक है, वो एक ट्रेंड चल रहा था। So that if you notice, it just went through the women population with that. Now that was organic or manufactured, I don't know. एक दो सीन्स आए हैं, आपने पता नहीं देखे हो या ना देखे हो, उसमें एक लड़की आती है, बोलती है किसी को तो करना पड़ेगा, क्रांति लाएंगे, ये लाएंगे, बिल्कुल चार्ज्ड अप है। उसके बाद एकदम से यूं घटके कहती है आ गया ठीक से, पुलिस वालों के बीच आ गया ठीक से, कोई शूट कर, हाँ, फिर वो हट गई वहां से। शी जम्प्ड इन, कोरियोग्राफ्ड बोली 30-40 सेकंड की पुलिस वालों के सामने और भाग गई। तो ये फिर एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया था ऑफ कोर्स, एंड फिर तो हमने जो गंदी गंदी गालियां और जो अश्लीलता देखी है वो तो प्रो मैक्स लेवल की देखी है भाई, वो भी देखा है हमने। That is basically dehumanization. Again, मैंने कल अपने पॉडकास्ट में बड़ा क्लियरली बताया था, ये अगर आप वापस जाओगे, Savarkar's brother was killed like this. Yeah, first lynching in independent India is Savarkar's brother. उसके बाद अगर आप याद करें, गोडसे की जो पूरी क्लैन थी, चितपावन पंडित्स, चितपावन ब्राह्मण, ऑलमोस्ट उनको पूरा खत्म कर दिया। 8,000 were killed. Yeah. And आज तक उनके बारे में कोई बात नहीं करता। This is called dehumanization. एक बड़ा पेड़ गिरता है,
धरती हिलती है। कितने सिखों को मारा आपने, हम्म, and till today you're very this thing. Now let's come to politics यार। यार पॉलिटिक्स में इन सबके मुंह क्यों उतरे हुए हैं भाई? दे वन अ बैटल अगेंस्ट मोदी, एक तुमने मिनिस्टर गिरा दिया उसका, आप तो जीते हो भैंस के, व्हाई द हेल आर यू सो सैड? केजरीवाल को देखो, वो भाई गायब हो रखा है, वो बाहर ही नहीं आया। कांग्रेचुलेशन वीडियो भी फटी हुई टी शर्ट में डाला, उसके बाद आई हैवंट सीन द मैन ओनली यार, वेयर इज ही? सो केजरीवाल, देखिए क्या है इसमें, दिस सक्सेस, वो होता है ना कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, तो अब ये फादर्स आपस में भिड़ गए, फेलियर हैज नन। अब ये एकदम से ये हो गया, राहुल गांधी ने थोड़ी सी इनकी हवा निकाल दी। राहुल गांधी जब वापस आया छुट्टियां मना के, तो उसने कहा भाई ये तो जंतर मंतर पे तो पूरी महफिल जमा ली केजरीवाल ने, हाउ डू आई आउटस्मार्ट हिम? ही वेंट स्ट्रेट टू द पीएम्स रेजिडेंस, वहां लौट गया जमीन के ऊपर, जमीन पे लौट करके इंटरव्यू दे रहा है, आपने सारी हरकतें देखी, राहुल गांधी युवा दिलों की धड़कन, राहुल गांधी मार खा रहा है तुम्हारे लिए, जमीन पे लौट रहा है तुम्हारे लिए, उसने वहां किया। तो केजरीवाल ने तुरंत क्या कहा, राहुल गांधी बीजेपी का आदमी है, हमारी हवा निकालने के लिए बीजेपी ने उसको परमिशन दे रखी है, बीजेपी क्यों नहीं उसको उठा रही वहां से? ठीक। राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने कहा असली जगह तो ये, केजरीवाल वहां क्या कर रहा है? समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा राहुल गांधी गलत कर रहा है, समाजवादी पार्टी इज बिल्डिंग अ ग्राउंड कि यूपी में इनको कम से कम सीट दी जाए, बिकॉज कांग्रेस इज अ लायबिलिटी यार। बिहार वाला तेजस्वी आज तक रो रहा है इनको ज्यादा सीटें देकर। तो अब सपा ने इनसे दूरी कर दी। सपा क्या अपना चालू हुई है, जो राम मंदिर के ट्रस्ट की चोरी ना बचा पाए, वो पेपर की चोरी कहां बचा पाएंगे, वो अपना इसी राग अलाप रहा है। वो कह रहा है यार इस पूरे के बीच राम मंदिर के ट्रस्ट की चोरी कोई बात ही नहीं कर रहा है। ही इज डेस्परेटली ट्राइंग टू ब्रिंग दैट अप बिकॉज दैट ही थॉट वाज एन इमोटिव इशू इन यूपी। तो अब वो भी हवा निकल गई है, तो अब वहां भी हवा निकली हुई है। केजरीवाल वांट्स टू इनकैश दिस इन पंजाब, वहां उसका सीएम ही यार होश में ही नहीं आ पाता है। वो सीएम भगवंत मान जो है वो अपने ही फितूर में निकला हुआ है, वहां अलग पेपर लीक हो रहे हैं। द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड फॉर केजरीवाल ड्यूरिंग ऑल दिस वाज, कॉल इट टाइमिंग और व्हाटएवर, कि ऐसे में साला फार्मा का पेपर लीक हो गया और ऐसे में पुलिस ने हाथ भी छोड़ दिया प्रदर्शकों के ऊपर। तो अब वो उसको क्राइसिस मैनेज कर रहा है, ये इधर कर रहा है, तो इट्स दे कुड नॉट गेट देयर हाउस इन ऑर्डर यार। नहीं तो एक मौका अच्छा था इनके पास कि भाई दिखाएं हम जीते हैं, बट आपस ही में लड़े मरे पड़े हुए हैं ये लोग। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, लेट्स कीप इट असाइड, अब तो प्योर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। प्योर पॉलिटिक्स, ठीक है। प्रैक्टिकल जो हमने डिस्कस कर लिया अभी तक, 37 मिनट्स वी डिस्कस, लास्ट जो 5-10 मिनट बात करनी है प्योर पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट ने इनको लेजिटिमेसी, जो रंका पंका चंका सौरभ दास, पता है ये तो फ्लूजीज हैं, दे विल फॉल, इसको लेजिटिमेसी दे दो। इजंट इट पॉलिटिकली स्मार्ट? पॉलिटिकली, प्रैक्टिकली नो, बिकॉज मुझे पता है एक और साल आंदोलन लेके कोई ना कोई बेवकूफ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट स्मार्ट, बेवकूफी है वो। पॉलिटिकली बताओ। पॉलिटिकली किसी को क्रेडिट नहीं मिला इसका, तो इट्स वर्कड वेल फॉर बीजेपी। इन द एंड इन्होंने 2 कदम पीछे भी ले लिया कि भाई देखो हमने सुन ली बात, प्राइम मिनिस्टर इज सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव। राहुल गांधी इन सबको फायदा नहीं लेने दिया। He said कि look, I spoke directly to Das, I spoke directly to Ranka. तो politically it might make sense because there is no alternative. ये भी एक बात है। और इनको क्रेडिट लेने नहीं दिया आपने, राहुल गांधी, केजरीवाल, किसी को क्रेडिट लेने नहीं दिया। तो ठीक है, कह सकते हो आप politically it still worked okay for BJP, लॉस नहीं हुआ बीजेपी को। Could Kejriwal have taken the credit? क्योंकि अभी देखिए इस टाइम पे मैं क्यों पूछ रहा हूँ इस चीज को, अगर आपको सामने आना होता तो आप बोलते बेटा ठीक है, डोंट वरी, बड़ी कम्युनिकेशन मैं करता हूँ, राइट? बड़ी कम्युनिकेशन, ये भाई पीछे क्यों हट गए हैं? What is it that somebody knows about this entire thing that has made Kejriwal go at the back end? And ये रंका को आगे खड़ा कर दिया। केजरीवाल ने सोचा नहीं था, जस्ट एज हमने भी नहीं सोचा था कि मोदी जी इनकी बातें मान जाएंगे। केजरीवाल को लग रहा था अभी ये लंबा जाएगा, प्रधान रिजाइन नहीं करेगा, प्रधान रिजाइन नहीं करेगा, हम इसको इशू बनाते रहेंगे एंड वील गो अबाउट सड़क सड़क दिल्ली में हर जगह सभा करके कि देखो क्या बेरहम सरकार है, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं जंतर मंतर में और ये अपने प्रधान को नहीं हटा रहे। तो केजरीवाल का एम था इनको एज प्रॉक्सी यूज करो और जो सरकार नहीं मानेगी उस पे इनकैश करो, ये उसका एम था। बट हुआ क्या कि सरकार मान गई ये बात। तो अब केजरीवाल ने तुरंत इशू चेंज कर दिया, E20 बना दिया। E20 की टाउन हॉल कर रहा है वो।
उसका एम है एक एक करके सरकार को कमजोर करो, पर कमबख्त वो फायदा नहीं ले पा रहा इस चीज का। सरकार तो थोड़ी सी हिली जरूर इस चीज पे, थोड़े सपोर्टर्स भी हिले, सब कुछ हिले। मैं नहीं कहूंगा केजरीवाल हैज फेल्ड, लेट्स बी ऑनेस्ट, केजरीवाल बंबू करने में कामयाब रहा, बट वो खुद फायदा नहीं उठा पाया, इसलिए आधी सक्सेस उसको हुई। प्लस राहुल गांधी भी आ गया, उससे और आधी हो गई उसकी सक्सेस। बट केजरीवाल थोड़ा दिल्ली में, मैं क्योंकि दिल्ली में हूं, यहाँ पे इसके वॉलंटियर्स, इसका स्टूडेंट विंग, उसमें एक थोड़ा सा न्यू फाउंड यूफोरिया है। अगर दिल्ली में आज चुनाव हो जाते हैं, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द बीजेपी, ये आप लिख लो बात को। राहुल गांधी की स्पीच में पार्लियामेंट में खड़े होकर इडियट बोलना इज अ साइन ऑफ वेरी क्लियर फ्रस्ट्रेशन। या ठीक है, कल आपने गौमूत्र बोल दिया, एंड टू अ हाँ। पॉइंट आईआईटी। एक या। तो भाई आप एजुकेशन की बात करते हो, उसके बाद एक आईआईटी डायरेक्टर को आप गौमूत्र बोल देते हो। आई मीन हु राइट्स देयर स्पीचेस, आई हैव नो आइडिया कौन लिखता है उसके। आपने बाय द वे उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन देखे? शी वाज लाइक यार कोई बात नहीं यार, मान जाओ ना, यू नो दैट वाज व्हाट शी वाज ट्राइंग टू कन्वे टू द बीजेपी, यार ज्यादा शोर मत करना, मेरे को बोल के जान दो यहाँ से भी, मान जाओ ना, इतना तो चलता है। Her facial expression was that. It wasn't of you know hard aggression जो राहुल गांधी दिखाता है। She's वो तो अलग ही उसमें है। How do लोगों you को बड़ा decipher these two? शक था ना कि अरे यार राहुल को हटाओ, प्रियंका को आने दो यार, प्रियंका है असली चीज। तो अब प्रियंका भी आ गई है। इफ ही इज पप्पू, शी इज पिंकी, ये बिल्कुल पक्की बात है, लेट इट बी एम्पली क्लियर। चाहे इसको ले आओ चाहे उसको ले आओ, असली में भाई बहन है भाई, दोनों भाई बहन है, दोनों की हर चीज सिमिलर है इस मामले में। इसलिए बहुत लकी है बीजेपी टू हैव सच जेम्स ऑन द अदर साइड। कभी वो बोलता है, इनको देखिए बेस्ट चीज क्या होती है, मुझे तो आज गुस्सा आ रहा था, कल भी आ रहा था, जब बीजेपी वाले शोर मचा रहे थे, भैया इनको बोलने दो, इनको चैन से बोलने दो। डैमेज कंट्रोल तुम्हारा जितना अच्छा ये दोनों कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। लेट देम स्पीक देयर हार्ट्स कंटेंट। तो इसलिए ये दोनों तो यार क्या, एंड हिंदू हेट्रेड इतनी भरी पड़ी है कि आप गौमूत्र बोल रहे हो यहां पर खड़े होकर के, पैलेस्टीन के लिए आप बैग पहनाते हो, हमास और पैलेस्टीन के लिए, यू रिमेंबर दैट बैग जो प्रियंका पहनकर आ जाती है। कपिल सिब्बल जैसा आदमी, कपिल सिब्बल भी तो लाइफ लॉन्ग कांग्रेस ही रहा है, वो तो उसकी दाल नहीं गली। कपिल सिब्बल इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल ले आया कल कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। अभी तो ये जुनैद के साथ सुनने में आ रहा है, जुनैद जो खाना खिला रहा था वहां पे, जो कह रहा है यार इन्होंने तो, एक कुत्ते को भी कोई साथ रहता है इतने दिन तो उसका ध्यान रखता है, इन्होंने तो मेरे से बात ही करना बंद कर दिया। सुनने में आ रहा है राहुल गांधी इज प्लानिंग एन आउटरीच टू जुनैद ऑल्सो। तो ये बहुत अच्छी बात है ना भाई, ये तो बीजेपी के लिए इट्स एब्सोल्यूट सिनेमा जो पूरी चीज है। बट मैं वही बात कहूंगा, बीजेपी के अंदर जो इधर है, जो सपोर्ट इकोसिस्टम में कहूं या हम और आप कहें, जो कि वोट बीजेपी को ही देते हैं, उनमें अब एक मंथन आ रहा है कि यार डज बीजेपी नीड टू चेंज इट्स गेम नाउ। बीजेपी को अब थोड़ा हार्ड स्टैंड लेना होगा, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर लेना होगा। पॉलिटिक्स बहुत हो गई यार, बहुत मैंडेट दे दिया, लगातार चुनाव जीत गए, अब लॉ एंड ऑर्डर चाहिए इन द कैपिटल। ये एक बात आई है, पुलिस फोर्सेस की तरफ से आया यार, पुलिसमैन कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक दिस। 125 इंजर्ड हो गए, मजाक है क्या यार होना ये बात। तो अब बीजेपी की तरफ से पहली बार रेजिस्टेंस आया। व्हाट द ऑपोजिशन डजंट रियलाइज इज दे विल एंड अप इंप्रूविंग द बीजेपी, they will end up making us correct whatever was wrong. तो ये till the opposition doesn't give a proper alternative, बीजेपी improve ही करेगी इससे। ये गधेन को ये नहीं समझ में आता, बीजेपी इज वन पार्टी, ठीक है, we all of us scream about it, but they freaking listen. They sometimes listen, मैं कहूंगा। ठीक है, अब धर्मेंद्र प्रधान को नहीं सुना था इन्होंने हम लोग की बात, हम लोग तो कब से कह रहे थे। वो अलग है, एक पॉइंट है, बट देयर आर सो मेनी पॉइंट्स दैट दे हैव एक्चुअली लिसन टू पीपल कि नहीं यार ये अच्छा, धीरे-धीरे यस में भी ठीक है। सो इनका शिफ्ट होता है, इनका फीडबैक मैकेनिज्म भी आता है, ये लोग करते हैं अपनी पॉलिसी शिफ्ट करते हैं, अपने टैक्टिक शिफ्ट करते हैं, दे डू ऑल दैट स्टफ। इनकी तरफ से तो कोई टैक्टिक ही नहीं है, इनकी तरफ से क्या टैक्टिक है, गाली निकालो हिंदुत्व को, दैट्स इट, दैट्स द ओनली टैक्टिक दे डू गॉट, देयर इज नो टैक्टिक शिफ्ट। अब सडनली तुमको राम मंदिर आ गया तो सारे राम भक्त बन गए, अब वो भी चिपका नहीं, तो दे बेसिकली लेफ्ट दैट आल्सो। वो ठीक है, आज उन्होंने पार्लियामेंट के सामने कुछ खड़े होके वहां पर, आपने देखा वो नहीं, मैंने एसपी वाले पार्लियामेंट के सामने चंदा चोर कर रहे थे। They were 10-15 of them, ठीक है, that was basically to get some media attention. But it doesn't stick यार। Unfortunately, zero narrative, zero ideology,
thoroughly exposed, और सबसे वर्स्ट चीज क्या है, जो भी इंसिडेंट होता है that comes back to haunt them only. तो अब बॉटम ये लाइन जो क्या हुआ, ये पिछले के 2-3 हफ्ते की जो चीजें हुई हैं, द एंटायर गेम बेसिकली द स्क्रिप्ट इज फ्लिप्ड नाउ. the script is that the opposition has gained nothing out of it, बिल्कुल क्लियर कट, the opposition has gained nothing out of it. बीजेपी की कुछ गलतियां एक्सपोज करी हैं, उन्हीं के इकोसिस्टम ने रियलाइज किया है, इसलिए उससे वो हो सकता है सीखें. एंड अगर मैं पॉलिटिक्स से हटूं एक मिनट के लिए, एज अ सिटीजन सोचूं, तो भाई आई वांट बेटर लॉ एंड ऑर्डर, और ये न्यूसेंस नहीं चाहिए मुझे स्टेट में. कुल मिला के द सिचुएशन इज डिफ्यूज्ड नाउ, आई एग्री ऑन दैट. या आप बोल एक रहे बहुत थे? बड़ा डिबेट समझ में आया है, द प्योर रिफॉर्म्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, जो नहीं था. यस यस यस, आई एम हैप्पी अबाउट दैट. मेरे को तो बहुत खुशी है उसकी. मुझे पर यही लगता है कि यार वन शुड नॉट नीड अ मूवमेंट टू ब्रिंग अबाउट दीज रिफॉर्म्स. एजुकेशन रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, सिविक रिफॉर्म्स, ये बहुत ही, मतलब द स्टेट इज क्राइंग फॉर हेल्प ऑन दिस यार. पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस रिपोर्टिंग टू द होम मिनिस्ट्री विच इज वेरी वेरी एसेंशियल. आई मीन वी शुड नॉट बी नीडिंग मूवमेंट्स फॉर ऑल दिस. और एक मैसेज और जाता है बड़ा क्लियर कट, मोदी साहब को भी जाता है ये मैसेज, भाई वी नीड टैलेंट एट एवरी लेवल. हर चीज आप नहीं कर सकते. ये जो एक प्रथा आई है आदि जी कि मुख्यमंत्री ऐसे बनाओ जिनका नाम ही ना सुन रखा हो आपने, ठीक है. आज बीजेपी के काडर से अगर आप बोल दो ना कि छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इनके मुख्यमंत्री बता दो, नाम तक नहीं पता होंगे 99% को. ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाना जिनकी कोई पॉलिटिकल क्लाउट नहीं है, बहुत गलत चीज है. मंत्रिमंडल भी अगर आप देखो टैलेंट वाइज भी, आपका आईएनबी मिनिस्ट्री और आईटी सेल सो रहा है बिल्कुल. आप याद करो 2014-19 के टाइम पे जब इनका कैबिनेट होता था, काइंड ऑफ टैलेंट दे हैड इन द कैबिनेट. यू वुड रिमेंबर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पारिकर एट वन पॉइंट. आई मीन देयर वाज अ लॉट ऑफ टैलेंट दैट वाज देयर अराउंड. आज की डेट में लीविंग असाइड मोदी जी, अमित शाह जी, 2-3 और, देयर इज अ सीरियस टैलेंट डर्थ एट एवरी लेवल. बीजेपी का चाहे आईटी सेल उठा लो, आप आईएनबी मिनिस्ट्री उठा लो, तो अगर आप टैलेंट नहीं प्रमोट करोगे तो भाई वो टैलेंट नहीं होगा, आप ही को हेवी लिफ्टिंग करनी होगी. वही हुआ यहां पर. इसलिए यू नीड टू प्रमोट टैलेंट, यू नीड टू ब्रिंग दोस पीपल इन द सिस्टम. अब बहुत हो गया कि हर चीज 1-2 ही लोग या 3-4 लोग करेंगे. थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है. आप वहीं थोड़ी सी इस बार थोड़ा सा आपसे भूल चूक भी हुई है वहां. तो दीज आर द बिग लेसन्स एंड टेकअवेज अगर मैं बोलूं आपसे. लास्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑन इलेक्शंस पंजाब एंड यूपी. ऑन द कॉन्ट्ररी, सो द थिंग इज, दैनिक भास्कर ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट डाली कि जब कॉल ऑफ हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ, उससे एक दिन पहले दत्तात्रेय होसबले, जो आरएसएस के सेकंड इन कमांड है आफ्टर मोहन भागवत, और 3-4 और जो टॉप के लोग हैं, वो मोदी जी से, अमित शाह जी से, राजनाथ जी से, जेपी नड्डा और जितेंद्र जी से मिले. और लोकेशन ने डिस्क्लोज करी, इट वाज नॉट एट द पीएम's रेजिडेंस, अलग से मिले. और उन्होंने कहा यार बहुत हाई स्टेक्स है पंजाब और यूपी में. यूपी में लगातार मोहन भागवत जी की मीटिंग्स हुई योगी आदित्यनाथ से, बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन हो रहा है. अब योगी आदित्यनाथ जी's इंटरेक्शन विद आरएसएस इज रियली ग्रोइंग. उधर पंजाब में आरएसएस ने अपनी काफी भारी टुकड़ी को भेजा हुआ है. पंजाब इज रियली वाइटल फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रग मेनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग. उसमें इन्होंने ये प्रपोजल, अपेरेंटली कहा जा रहा है, इस पर दैनिक भास्कर, कहा कि यार वी नीड टू डिफ्यूज द सिचुएशन बिकॉज दीज 2 इलेक्शंस आर एब्सोल्युटली वाइटल फॉर अस. एंड उसी में ये डिसीजन लिया गया. मोहन भागवत जी ने भी कहा द गवर्नमेंट नीड्स टू लिसन मोर. वो ऐसे ही नहीं कहा, इट वाज अ कोऑर्डिनेटेड थिंग जो कहा गया. आई डोंट थिंक कोई इंपैक्ट है इलेक्शन का. इफ एनीथिंग बीजेपी कैन नाउ फोकस ऑन दीज 2 इलेक्शंस. बहुत जरूरी है ये दोनों चुनाव, बहुत जरूरी है. द वे रवनीत बिट्टू इज कमिंग टू द फोर. देखिए एक और नैरेटिव बहुत अच्छे से आया. अभी आपने देखा होगा एक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का एक पेज है जो बहुत वायरल हो रहा है. We don't know the bona fides of the page. अभी वो that is still to trickle in. But what it has started is the Hindus largely, और मैं अगर बोलूं जनरल कैटेगरी हिंदूज, जैसे कश्मीरी पंडित्स थे जो कश्मीर से मार के भगाए गए थे. It took them a long while to establish, बॉस हमारा जेनोसाइड हुआ है. एक्सोडस कहा जाता था, आपको याद है, सुप्रीम कोर्ट ने तक नहीं सुना था. That too much time has lapsed. Similarly, the Hindus in Punjab, they could not get their voice out कि क्या हुआ था खालिस्तान के टाइम पे, because they were so focused on building their lives and careers. अब एक बात आई, रवनीत बिट्टू ने कहा आप अपनी बात रखो. काफी जनरल कैटेगरी के पेजेस और ये सब भी आ रहे हैं, बहुत वोकल भी हो रहे हैं लोग. हिंदूज हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार हम लोग आंदोलन इतना करते नहीं है, हम बोलते नहीं इतना.
दैट डजंट मीन वी बिकम दोज अच्छा बच्चा जिसकी बात घर में सुनी ना जाती हो। तो इसलिए ये भी एक रिसर्जेंस आएगी और आनी चाहिए। ये लॉन्ग ड्यू थी बात कि द मिडिल क्लास, द general category Hindus who pay the maximum taxes, who are the most law abiding, they need to speak up. They will speak up now. आप पंजाब में भी देखोगे, यूपी में भी देखोगे. I think that's also a good thing that will happen. And there's no impact for elections. Zero electoral loss है बीजेपी को इससे. Actually gain है. पंजाब में बहुत gain होगा आपको इसका. Because you know something like this will consolidate the Hindus even further. एक काउंटर पोलराइजेशन जरूर हुआ है. जिन्होंने मोदी जी को गाली दी, देखिए मोदी जी इज अ लव्ड फिगर, ऑल सेड एंड डन, ही इज एन इमेंसली लव्ड फिगर. भाई तो सड़क पे सुताई चल रही है ना इस टाइम पे लोगों की. तो जो गालियां दी लोगों ने वो अच्छा नहीं जाता कभी भी. इट ऑलवेज बैकफायर्स. मोदी जी की माँ को गाली देना, फादर को गाली देना, तो दैट पीपल आर नॉट टेकिंग टू काइंडली. The other side was quiet. They are now speaking up. यूपी में साहब बाप की उम्र के किसी को भी गाली देना ना, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. ये चीज मैं आपको बता दूं. अखिलेश यादव lost a huge election because the way he behaved with his father. Yeah. ठीक है ना. तो all you need to do is promote this, and आप पंजाब भी जीतोगे because Punjab is also a very patriarchal, matriarchal, दोनों. It's a very, you know, parenting society. Punjab is going to be very interesting. Punjab is going to be so interesting. इस पे एक लंबा शो करेंगे. अभी देखिए बीजेपी का 18% वोट शेयर है. If they get to 28, which is just a push, अगर ढंग से आ गया, they win the election. Let's be honest, it's a 4-way battle. In fact, a 5-way battle now in a way. अगर 18% आप पिछली बार ले आए हो, all you need is 28 सीट्स यूं जंप करेंगी पूरी. तो बीजेपी है very serious, and they also have the man now. Yeah. They got the man. Sandeep Pathak, I'm actually looking forward for, honestly. He's a smart guy, very, very smart guy. I mean, I know him through someone, in the sense, not personally, but I know someone who knows him personally. उसका feedback is, boss, the guy is वो एक चीज में घुस गया ना, करके छोड़ेगा वो. He's like that. चलिए. कहता है दिल्ली का केजरीवाल का जो स्ट्रीक है, जितने भी सर्वेज ये वो जो केजरीवाल बोलता है ना, गिव अ मिस्ड कॉल, ये वो, ऑल दैट स्टफ इज संदीप पाठक. So they've got a good team now. रवनीत बिट्टू भी है, पाठक भी है. अच्छा लग रहा है मुझे. The optics look good. Optics look good. Karan bhai, thank you so much for the time. This is always a pleasure talking to you. And you know, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ है, and a lot more will also happen. But we'll keep in touch and we'll keep talking about it. But you know, thank you for this one. Absolutely, my pleasure. ऑडियंस सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, करण साहब के चैनल को और हमारे चैनल को, दोनों को कृपा दीजिए अपनी, सब्सक्राइब करके. साहब का तो चैनल आप हाइप भी कर सकते हैं, सो प्लीज हाइप इस चैनल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइप से फिर थोड़े से वीडियो ज्यादा अच्छे जाते हैं. एंड हम हमारे को सपोर्ट जैसे आप करते रहते हैं, प्लीज करते रहिए. एंड वी शैल सी यू बैक विद अनदर वंडरफुल शो. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.